धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 16 कारण भावना की तीसरी भावना शील वृत्ति शिवंती 4 का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत व्रतों के अतिचार का स्वाध्याय चल रहा है। आज हम शिक्षा व्रत के पहले व्रत के हमने सामायिक व्रत का और उसके 5 अतिचार पढ़े थे, उसका स्वाध्याय किया था। आज हम स्वाध्याय करेंगे पुरुषोदोपवास व्रत के अतिचार। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृणन्तु। जय बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। पुरुषोदोपवास के अतिचार। आत्मविशुद्धि जब जागृत होती है तब जीव भोगों से उदासीन होने लगता है। क्षुधा विश्व की सबसे बड़ी पीड़ा है। मुदित प्राणी क्या क्या नहीं खाने लगता है। क्षुधित प्राणी, जो क्षुधा से युक्त प्राणी होता है, भूखा होता है, वह क्या क्या नहीं खाने लगता है। भूखा संपूर्ण विवेक भूल जाता है, मात्र भोजन भोजन पुकारता है। जो भी प्राप्त हो उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। मान सम्मान तो समाप्ति हो जाता है। भूखा प्राणी भीख मांगने लगता है। अन्न के दाने दाने के दीन होकर के देखता है। जब सहज सूत्र गूंजने लगता है उसके अंदर अहो अहो अहो, अन्न ही प्राण है, जल ही जीवन है। भूखा जंतु दूसरे जंतु को भक्षण करने लगता है। दिन रात को विवेक से भी शून्य हो जाता है। कहता है भगवान खाने को दाना मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सारे संसार के अन्य भोग भोजन पर अवलंबित है। गीत संगीत सुगंधित द्रव्य की सुगंध कोमल अंगनाओं को स्पर्श जगत के रूप अवलोकन नाना रसों की इच्छाएं तभी आनंद देती है जब पेट भरने के लिए भोजन है। पेट भरा है तो सब शौक याद आते हैं। क्षुधा की वेदना को में भी कोई भी अन्य शौक याद नहीं आता है। संपूर्ण इंद्रियां विषयों से विरक्त चाहिए तो सर्वप्रथम रसना इंद्रिय पर निरंतर करो। यह आगम अनुभव एवं गुरु उपदेश भूत विषयों को जानो। भ्रम धर्म की रक्षा के लिए सर्वप्रथम इष्ट गरिष्ठ तथा पूर्ण पेट भोजन का त्याग करने के लिए आगम का उपदेश है। प्रमाद आलस्य कामादि विकारों पर नियंत्रण होता है। भोजन त्याग करने से धन्य है वे जीव जो बुद्धि पूर्वक स्व संयम साधना हेतु चतुर्विध आहार का त्याग करके पुरुषोत्त पूर्वक उपवास धारण करते हैं। बलवीर उनका श्रेष्ठ है जो निराहार रहकर भी अपने आवश्यक कर्तव्यों की में शिथिलता नहीं रखते हैं। उत्साह पूर्वक स्व कर्तव्यों का पालन करते हैं। परमार्थ तत्व को जाने बिना भोले प्राणी शब्द श्रुत पढ़कर अंतरंग विषयों न समझे। व्रत तप की निंदा करके तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कर संसार में भ्रमण करते हैं। मत करो उपहास व्रतों का। उपहास का स्व भोजन संबंधी राग को देखो।
क्षण मात्र को भोजन नहीं छूटता है। धन्य उस जीव को जो बेला, तेला, पक्ष, मांस, सिंह निष्कृति आदि उत्कृष्ट तपों को धारण करने वाले जीव भी लोक में हैं। उनकी साधना की अनुमोदना कर कर्म निर्जरा करनी चाहिए। उनका उपवास करके बंद नहीं करना चाहिए। सर्व इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय भोग रचना है। इस पर विराट नियंत्रण करने वाले साधक के प्रति सहज ही आस्था से सिर झुक जाना चाहिए। यदि वंदना नहीं करने के भाव हैं तो बदनाम मना करें, सत्यार्थ तत्व का निर्णय करें। उपवास करने वाले साधक को उपवास के पूर्व पूर्ण भावों की विशुद्धि की तैयारियां करनी चाहिए। बिना पूर्व योजना के उपवास आरंभ नहीं करना चाहिए। तैयारी के अभाव में कोई कार्य क्यों ना हो, सफलता न्यून रहती है और लोक में उपहास ही होता है। भोजन के अभाव में शरीर बल क्षीण होने लगता है। कमजोरी में कसाय का उद्वेग शीघ्र बुद्धिमान वृद्धिमान होता है और उसे कैसे संभाल पाएंगे, भीड़ से भी अधिक होगी। सारे बिंदुओं पर विचार करके एकांत में अपने तपों की वृद्धि करनी चाहिए। क्षीण शरीर की साधना के साथ लोग भावों की सहजता भी देखना चाहिए। किंचित भी कषाय भाव जागृत हुआ तो अज्ञ प्राणी उपहास के धरातल पर खड़े हो जाते हैं। साथ ही तपों के साथ शेष दैनिक साधना पूर्ववत रखें। तप एक विशिष्ट साधना है जिसमें देह एवं इंद्रियां भोग से पूर्ण ममत्व का प्रत्याख्यान होता है। निर्ममत्व भाव से ही अनशन तप आरंभ होता है। धैर्य क्षमा के साथ जहां लोक में अज्ञ प्राणी शरीर को दृढ़ रखने के लिए भोजन, औषधि, गरिष्ठ से गरिष्ठ खाद्य पदार्थ, स्वाद्य लेप का उपयोग करते हैं, व्यायाम करते हैं, रूप लावण्य स्थिर रहे इसके लिए कोटि कोटि उपाय करते हैं, दिन रात देह की पुष्टि में लगे रहते हैं। धन्य है सच्चे निर्गंतों की चर्या। आत्मशुद्धि पूर्वक सिद्धि के हेतु कठिन से कठिन तपस्या में संलग्न हो रहे हैं। भीषण उष्ण काल में एक बार भोजन पानी लेना, निराहार रहना, भीष्म शीत वर्षा की बाधा को शांत भाव से सहन करना तथा अज्ञ प्राणियों के द्वारा उपसर्ग आदि आने पर भी स्वयं समय में लीन रहना, यह जगत के सामान्य प्राणियों के लिए बहुत बड़ा एक विशिष्ट चमत्कार ही है। शब्द ज्ञानियों को इस सत्य का कोई अधिगम नहीं है। वे बेचारे शब्दों के समुदाय को पढ़कर भी अपने आप को समझ करके स्वयं पर की वांछना कर रहे हैं। शब्द ज्ञान भाव ज्ञान तक ले जाने का साधन मात्र हो सकता है, परंतु कल्याण का कारण वह तत्व ज्ञान है जो पर भावों के राग द्वेष से निज भाव को भिन्न करा दे। पाप प्रवृत्तियों से पृथक होकर के पुण्य में ले जाए, पुण्य से भी विभिन्नता रख करके स्वस्वरूप में स्थिर कर दे। आगम वचन है जिससे तप का बोध हो, चित्त का निरोध हो, आत्मा का शोध हो, वही ज्ञान जिन शासन में ज्ञान है। द्रव्य आगम में मन लगे रहना श्रुति का सुफल नहीं है। श्रुति वही सुप्रत है जो कसायों की मान्यता लाए, भावों में विशुद्धि का सूत्रपात करे, आत्मानुभव पर लक्ष्य ले जाए और संयम मार्ग से प्रेरित करे। स्वरस के रसपान में सहज रसना आदि अक्षों से
उदासता लाए और आत्म अक्ष पर ही लक्ष्य स्थापित कराए, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव धर दे, गुणियों के प्रति दर्शन मात्र से आत्म प्रशंसा उत्पन्न हो, धर्मात्मा के दर्शन से आस्थापान हो जाए, तप त्याग करने वालों के प्रति उत्साह भाव रखे, गुण व्रत अणुव्रत शिक्षा व्रत को पालन करने के भाव रखे, अंदर अन्य की अनुमोदना भी करें, पर कि सम्यक साधना को भी साधना समझें, यह भी एक साधना है। अन्य के अंदर श्रेष्ठ गुणों के देख करके प्रमुदित हो जाना, जो पर के धर्मानुष्ठान में प्रसन्न नहीं होता है, वह धर्म भावना से शून्य होकर के कुमार्ग में रत रहे। जानो सन्मार्गी पुरुष श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कर्ता पर प्रसन्न होते हैं। व्रत उपवास आदि प्रशस्त कार्य शुभोपयोग की चर्चा है। विषय कषाय आदि दुर्ध्यानों से बचने का उपाय है। अशुभ का समरण शुभ उपयोग से होता है। शुभ उपयोग के संवरण से शुद्ध उपयोग बनता है और व्रत उपवास को एकांत से संबंध का कारण कहना चाहिए। जिन शासनों के भाई है सर्वज्ञ शासन में व्रत उपवास को ये न कह करके परंपरा से मोक्ष का कारण कहकर ही उसकी उपादेयता को सिद्ध करना चाहिए। द्रव्य व्रतों में आलसी, भाव व्रतों में अयोग्य जान, विषय कषाय की पुष्टि के लिए एकांत पक्ष लेकर के शब्द मार्ग को च्युत होकर के परमार्थ शून्य हो रहे है। परमार्थ संयम व्रत के निषेध नहीं करता है, अपितु श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। संयम आचरण में विशुद्धि हुआ जीव स्वस्वरूपाचरण में लीन हो जाता है, अर्थात निज स्वरूप में आचरण करता है, रमण करता है। परमार्थ तत्व में लीन साधक व्यवहार चारित्र का अभाव नहीं करता है, अपितु गौण वृत्ति ही रखता है। शुद्ध शून्य स्वभाव से प्रवेश पाने के लिए साधक भोग सर्व इंद्रियों के उत्तेज होते हैं और इसलिए साधक के लिए जिन मार्ग में बार बार रसना इंद्रिय के निरंतरण की प्रेरणा दी जाती है। साधक भोजन पान तो करे, उसके बिना भी साधना कैसे करेगा। आहार पानी का पूर्ण त्याग करने के लिए अंतिम संलेखना में काल में होता है, जब शरीर में आहार पानी इसकी शक्ति ही नहीं रहती है। आहार की इच्छा रख करके व्यर्थ में आश्रम बंध को क्यों प्राप्त होते हो। आहार ग्रहण करने की शक्ति नहीं रही तो आहार की इच्छा रख करके व्यर्थ आश्रम बंद करने का क्यों ग्रहण करते हो। साधक के जीवन में अंत में कषाय क्रश करते हैं। आहार का भी त्याग कर दें, पर शेष काल में जीवन जीना है तो अनुकूल आहार करें। भोजन नहीं करेगा तो संश्लेषता रहेगी, संश्लेषता में प्राण निकल जाए तो कुमरण हो जाएगा और प्रतिदिन एवं गरिष्ठ आहार को करेगा साधक तो उन्माद और प्रमाद के बस होकर के साधना का घात कर लेगा। इसलिए साधक के लिए श्रेष्ठ मार्ग है निर्दोषता में चल रहे ऐसे उपाय हैं जिनके असमय में प्राण भी न जाए और मद विकार भी न सताए। सहजता से साधक साधना के फल को प्राप्त पाए, इसलिए उपवास को ग्रहण किया है। प्रत्येक मास में 4 पर्व आते हैं। चारों ही पर्व में स्वशक्ति के अनुसार पाप निवृत्ति के त्याग के साथ प्रोसोपास भी करें। जिसके इंद्रियों
और मन दर्प को प्राप्त ना हो, भोजन का भावों पर विशिष्ट प्रभाव ना पड़े। जैसे जीव का भोजन होता है वह भाव ही वैसा होता है। इसलिए आगम के आहार पर विशेष ध्यान रखने को कहा है। विशेष के साथ ही समय समय पर उपवास भी करना अनिवार्य है। प्रत्येक मास में 2 अष्टमी 2 चौदस आती है। इसमें से पुरुषोत्त उपवास करना साधक का धर्म है। धर्मोपदेश में भावों की निर्मलता के लिए साधक साधना में रत रहता है। इंद्रियों के दर्प के उपशम का साधन उपवास है। भोजन की ऊष्मा इंद्रियों का दर्प की वृद्धि होती है और उसके कामादि विकारों की वृद्धि होती है। साधक की सहज आत्म शांति भंग होने लगती है और फिर वह साधक साधना को ही नहीं अपितु जीवन को भी भार समझ लेता है और संश्लेषित होकर के स्वयं के अंदर आत्मघात संयमाघात जैसे परिणामों को जन्म देता है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरे शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।